प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ 0.2 में। देखिए, आज हमें किसमें नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें संबंध बताने होते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन चलते हैं इसमें पहले सवाल की तरफ। देखिए, कुछ नहीं है, इसमें जो भी सवाल करते हैं अपने ऊपर मान के किया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर? अपने ऊपर मान के किया जाता है। और इसके अंदर क्या करते हैं, ज्यादातर हम अगर चित्र बना के करेंगे तो ज्यादा जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले सवाल तरफ चलते हैं। देखिए, क्या है, शंकर मीरा का भाई है। यदि सुधा जो मीरा की बहन है, विजय की भतीजी है, तो शंकर का विजय से क्या संबंध है? मतलब शंकर विजय का क्या लगता है? तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं, देखिए चित्र बनाते हैं कि शंकर मीरा का भाई है। देखिए, जो शंकर है, देखिए कह रहे हैं शंकर मीरा का भाई है। देखिए, ये मीरा है, शंकर मीरा का भाई है। ठीक है, और मीरा कौन हो गई? तो मीरा इसकी क्या लगेगी? मीरा इसकी बहन लगेगी। कह रहा है यदि सुधा जो मीरा की बहन है, एक सुधा और है। देखिए, ये सुधा है, ये कौन है? ये मीरा की बहन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शंकर, मीरा और सुधा तीनों कौन है? आपस में भाई बहन है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहे विजय की भतीजी है। देखिए, एक विजय है, विजय की कौन है? ये भतीजी है। कौन? सुधा। देखिए, विजय की भतीजी है, तो इसका मतलब क्या है? जो शंकर है वो कौन लगा? शंकर कौन लगेगा विजय का? शंकर लगेगा विजय का भतीजा। कौन लगेगा? शंकर लगेगा, देखिए, विजय का भतीजा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, विजय की तो शंकर का विजय से क्या संबंध है? मतलब शंकर जो है विजय का क्या लगा? तो जो शंकर है क्या लगा? विजय का भतीजा लगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए, जब विजय की भतीजी है तो शंकर भी क्या होगा? इसका भतीजा रहा होगा, क्योंकि तीनों ही क्या है? ये आपस में भाई बहन है। तो शंकर कौन है? शंकर विजय का भतीजा है, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों? एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहे प्रेम आनंद का पुत्र है, राजीव प्रेम का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। तो बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? मतलब आनंद रश्मि का कौन लगा? देखिए, सबसे पहले चलते हैं। देखिए, कह रहा प्रेम आनंद का पुत्र है। देखिए, चलो देखते हैं। देखिए, चित्र बनाते हैं। देखिए, जो प्रेम है ये कौन है? ये आनंद का पुत्र है। देखिए, आनंद ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, प्रेम आनंद का पुत्र है। देखिए, ये पुत्र हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, राजीव प्रेम का भाई है। एक राजीव और है। देखिए, कौन है? राजीव। वो कौन है? देखिए, एक राजीव और है, मैं राजीव यहाँ लेता हूँ। ठीक है, राजीव प्रेम का भाई है। देखिए, राजीव यहाँ है, राजीव प्रेम का भाई है, मतलब ये दोनों भाई हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रेम और राजीव कौन है? दोनों ही आनंद के पुत्र हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, फिर नेहा राजीव की बहन है। देखिए, एक नेहा है। देखिए, नेहा है, और ये कौन है? ये राजीव की बहन है। जब राजीव की बहन है तो प्रेम की भी बहन होगी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि तीनों क्या हो गए? तीनों भाई बहन हो गए। आगे चलते हैं। देखिए, नेहा रश्मि की पुत्री है। एक नेहा और है, ये कौन है? ये रश्मि की पुत्री है। देखिए, नेहा रश्मि की पुत्री है। ठीक है, अब एक बात बताएंगे, जब नेहा रश्मि की पुत्री है तो इसका मतलब कौन हो गई? ये इनकी कौन हो गई? ये इनकी माँ हो गई। रश्मि किसकी? नेहा की, राजीव की और प्रेम की। कौन हो गई? ये माँ हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये कह रहा है आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो आनंद रश्मि की कौन लगी? आनंद रश्मि की, देखिए दोबारा देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि दोबारा देख लीजिए, प्रेम आनंद का पुत्र है। देखिए, प्रेम जो है वो आनंद का पुत्र है। ठीक है, राजीव प्रेम का भाई है, ये भाई हो गया। ठीक है, और नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा जो है वो रश्मि की पुत्री है। ठीक है, नेहा राजीव की बहन है। जो नेहा है वो राजीव की बहन है। बताइए आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो कौन है? ये इसकी रश्मि जो है कौन है? रश्मि इसके आनंद की नाती है। ठीक है, कौन है? नाती, यानी कि ऑप्शन
डी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए कह रहा है गोलू पुत्र है भोला का, सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोला का। बताइए चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, मतलब चुन्नी सुरमा की कौन लगी। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं। देखिए कह रहा है गोलू पुत्र है भोला का। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर चित्र बनाते। देखिए देखिए कह रहा है जो गोलू है, गोलू देखिए पुत्र है किसका, भोला का। देखिए यहाँ पर भोला है, गोलू पुत्र है भोला का। ठीक है, सुरमा पुत्री है गोलू की। तो देखिए जो सुरमा है वो गोलू की पुत्री है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर इसकी पुत्री आ गई, कौन, सुरमा। देखिए सुरमा पुत्री है गोलू की, ये पुत्री हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फिर कह रहे हैं 100 सुरमा पुत्री है गोलू की, कह रहा है चुन्नी पुत्र है दाबू का। अब देखिए चुन्नी और है। ठीक है, इसको चुन्नी को अलग ले लेते हैं। देखिए एक चुन्नी है, ठीक है, एक चुन्नी है और एक किसकी, कह रहा है चुन्नी पुत्री है दाबू की। एक दाबू ले लेते हैं। देखिए ये दाबू की पुत्री है, कौन, चुन्नी। चुन्नी दाबू की पुत्री है। ठीक है, फिर कह रहे हैं दाबू भाई है भोला का, और जो दाबू है देखिए किसका भाई है, ये भोला का भाई है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो चुन्नी होगी क्या होगी, भोलू की, इसकी भतीजी होगी। कौन होगी, भतीजी होगी भोलू की, भोला की चुन्नी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है भोला का भाई है। ठीक है, चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। तो देखिए गोलू की पुत्री थी सुरमा। ठीक है, कौन सी थी, पुत्री। तो इसकी क्या लगेगी, ये इसकी लगेगी भतीजी। क्यों, क्योंकि दोनों भोला, गोलू और सुरमा कौन है, आपस में भाई बहन है। तो ये क्या लगी इसकी, ये लगी इसकी भतीजी। ठीक है, चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, मतलब चुन्नी सुरमा की कौन लगी, तो कौन लगेगी, ये इसकी बुआ लगेगी। कौन, सुरमा। सुरमा इसकी लगेगी, चुन्नी की बुआ लगेगी, यानी कि ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला देखिए, देखिए मोहिनी कहती है, देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए मोहिनी कहती है, ठीक है, कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है। देखिए मोहिनी कहती है, देखिए मोहिनी है, देखिए सामने देखते हैं। देखिए यहाँ पर मोहिनी है। देखिए मोहिनी कहती है, क्या कहती है, कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। देखिए राजीव के पिता, देखिए अब राजीव है यहाँ पर। देखिए कह रहे हैं राजीव के पिता, राजीव के पिता ले लिए हमने, राजीव के पिता, राजीव के पिता मेरे पिता के, देखिए मेरे पिता के, तो मोहिनी के पिता है, मेरे पिता के, मेरे पिता के पुत्र हैं। कौन है, देखिए मेरे पिता के पुत्र हैं। देखिए दोबारा सुन लीजिए, कह रहा राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है। तो देखिए अब ये मोहिनी जो राजीव है वो क्या लगेगा, राजीव क्या लगेगा, इस मोहिनी का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। क्यों, क्योंकि वो उसके पुत्र है। तो ये कौन होगी, मोहिनी, मोहिनी राजीव की कौन होगी, मोहिनी होगी राजीव की बुआ। ठीक है, तो कौन है ये, राजीव कौन है, राजीव है भतीजा। कौन है, ये भतीजा होगा किसका, मोहिनी का। ठीक है, हमसे पूछा है मोहिनी का राजीव से क्या संबंध, मतलब मोहिनी राजीव की कौन है। तो कौन है मोहिनी राजीव की, मोहिनी राजीव की बुआ है। ठीक है, जो इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। वैसे क्या है, बुआ है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बुआ, मतलब डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंध है। देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री कहती है, देखिए कोई स्त्री है,
ठीक है, एक स्त्री है और एक पुरुष की ओर इशारा करती है। देखिए कोई पुरुष है, देखिए एक पुरुष की ओर इशारा करती है, ये कहती है, देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि इसके ससुर के पिता, देखिए इसके ससुर, ठीक है, और ससुर के कौन, फिर ससुर के पिता, ससुर के पिता, ठीक है, कह रहे मेरे ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, ठीक है, इसके जो पिता हैं वो कौन है, कह रहे मेरे ससुर हैं, मतलब कौन है, इस स्त्री के ससुर हैं ये, देखिए ये ससुर हैं कौन, ठीक है। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, मतलब वो पुरुष जो है स्त्री का क्या लगा, तो वो पुरुष कौन है भाई, वो पुरुष कौन है, वो स्त्री का दामाद हो गया, क्या हो गया, वो हो गया दामाद, ठीक है, कौन हो गया, वो हो गया दामाद, यानी कि ऑप्शन बी कैसा है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए एक पुरुष का, देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए एक पुरुष का, देखिए कोई पुरुष है, एक स्त्री है और एक पुरुष की तरफ इशारा कर रही है, कह रही एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसकी पत्नी, इसकी इस पुरुष की जो पत्नी है, इस पुरुष की पत्नी मेरी माँ, देखिए मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, इकलौती का मतलब है एकमात्र, मतलब अकेली पुत्री है, ठीक है। उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, मतलब ये जो है वो कौन लगी, तो ये स्वयं स्त्री थी, तो कौन लगेगी, तो जल्दी बताइए, तो कौन लगेगी, वो लगेगी उसकी पत्नी, यानी कि भागनी, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, कौन लगेगी, वो उसकी पत्नी लगेगी, ठीक है। चलो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। देखिए तो बताइए कि औरत उस स्त्री से कैसे संबंधित है, अब ये हमें बताना है। देखिए अब देखिए कोई स्त्री है, देखिए चित्र बनाते हैं, कोई स्त्री है और वो क्या कर रही है, एक पुरुष की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। वो कहती है कि वह मेरी माँ की माँ का, देखिए स्त्री कह रही है ये जो पुरुष है ना वो मेरी माँ, ठीक है, वो मेरी माँ, मतलब स्त्री की जो माँ है, ठीक है, माँ की माँ का, माँ की भी माँ है, इसकी माँ की माँ का इकलौता कौन है, इकलौता पुत्र है, देखिए इकलौता पुत्र है, ठीक है। आगे देखिए, बताइए औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, दोबारा समझते हैं। देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए, ठीक है, एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ का, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। देखिए मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो बताइए औरत उस स्त्री से कैसे संबंधित है, मतलब औरत उस पुरुष से की क्या लगी, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो जल्दी बताइए कौन लगेगी, वो कौन लगेगी, वो उस औरत की भगनी लगेगी, मतलब उसकी पत्नी लगेगी, क्या लगेगी, ऑप्शन यानी कि भगनी, यानी कि क्या लगेगी, पत्नी, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, ठीक है। देखिए एक औरत है, ठीक है, एक औरत है और एक व्यक्ति की तरफ परिचय, एक व्यक्ति का परिचय करा रही है, देखिए कि व्यक्ति का परिचय करा रही है, कह रही है कि उसकी पत्नी, मतलब इसकी जो पत्नी है, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, देखिए वो बोल रही है कि मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, इकलौती
पुत्री है। मेरे पिताजी, देखिए इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी की कौन है, इकलौती पुत्री है। देखिए इकलौती पुत्री है, इकलौती का मतलब है एकमात्र यानी कि अकेली पुत्री है। तो वो कौन होगी, वो स्वयं हो गई औरत। वो कौन है, वो औरत स्वयं है। ठीक है, कह रहा है उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। तो कौन है उस औरत का, कौन है वो आदमी, वो उस औरत का पति है। कौन है, पति है, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर है। कौन है वो, उसका पति है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, अब की बार क्या है, देखिए एक पुरुष है और एक औरत का परिचय दे रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्या बात कर रहा है, देखिए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति, उसकी माँ, देखिए उसकी माँ, उसकी माँ के पति और उसके भी पति, पति मतलब हस्बैंड। ठीक है, ये मदर हो गई और उस माँ के हस्बैंड हो गए, माँ के पति यानी कि हस्बैंड। ठीक है, देखिए उसकी माँ के पति की बहन, सॉरी उसकी पति, उसकी माँ के पति, और पति की कौन है, पति की भी कौन है, पति की भी बहन है। देखिए पति की बहन यानी कि कौन हो गई, वो हो गई सिस्टर। ठीक है, बहन की बहन, उसकी जो बहन है ना वो कौन है, कह रहा मेरी चाची है। ये आदमी कह रहा है कि मेरी चाची है। ठीक है, जब चाची है तो देखिए वो कौन लगा इसका, ये आदमी क्या लगेगा उस चाची का, चाची का क्या लगेगा, ये लगेगा भतीजा। कौन लगेगा, भतीजा लगेगा। ठीक है, ये कौन है, उसकी चाची की बहन है। ठीक है, तो वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वह उसका क्या लगा। तो औरत कौन होगी, जैसे बताएंगे, वह पुरुष क्या लगेगा औरत का, वह उस औरत का फुफेरा भाई लगेगा। ठीक है, कौन लगेगा, फुफेरा भाई, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन लगेगा, फुफेरा भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक स्त्री, देखिए एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, देखिए अब की बार फिर दोबारा से पुरुष है और किसका वो परिचय करा रहा है, एक स्त्री का परिचय करा रहा है। ठीक है, इशारा कर रहा है, परिचय करा रहा है, बात एक ही है। परिचय कराता है कि एक पुरुष ने एक कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता जो स्त्री है उस स्त्री के पिता, ठीक है, और पिता का भी कौन, एक मात्र पुत्र, उसके पिता के एकमात्र पुत्र। ठीक है, पुत्र मेरा पिता है। ठीक है, कौन है, वो कह रहा है कि मेरा पिता है, मतलब इस पुरुष का कौन है, ये पिता है। ठीक है, उसका कौन है, इस पुरुष का पिता है। ठीक है, बताइए वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, मतलब उस पुरुष का क्या लगा। तो पुरुष कौन है, वो पुरुष स्त्री की कौन लगी। ठीक है, मतलब वो जो पुरुष है कौन है, स्त्री का भतीजा हो जाएगा। ठीक है, उस स्त्री का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भतीजा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। देखिए एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का मतलब इसके पिता का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र कौन हो गया, उसका पिता हो गया। ठीक है, मेरा पिता है, मतलब उस क्या, और किसका पिता है, उस पुरुष का पिता है। तो ये कौन लगी, स्त्री है, इसकी बुआ लगेगी, और ये क्या लगेगा, इसका भतीजा लगेगा। ठीक है, तो कौन है ये, स्त्री का भतीजा है, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर स्त्री की बात करेंगे तो स्त्री कौन लगेगी पुरुष की, वो लगेगी इसकी बुआ। तो आज की वीडियो में इतने ही रहने देते प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे चैनल पर नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।